हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। इस पैटर्न को लेडीज़ कार्डिगन्स पे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की फ्रॉक्स पे और बेबी स्वेटर्स पे यूज़ कर सकते हैं, और भी कई प्रोजेक्ट्स पर आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये इस तरह से ये बनता है, बहुत ही सुंदर बनता है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने जो है एक बड़ा डिज़ाइन और एक छोटा डिज़ाइन जो है वो कॉम्बिनेशन में बुना हुआ है। तो देखिए, शुरू में आप देख सकते हैं, बीच में देख सकते हैं, और इस तरह से साइड में देख सकते हैं। तो ये जो बड़ा डिज़ाइन है, इसके बीचों बीच जो है मैंने ये डिज़ाइन जो है रखा हुआ है। छोटा डिज़ाइन है, सिर्फ 5 फंदों का ये डिज़ाइन है। और इस डिज़ाइन को अगर आप अकेले ही डालना चाहते हैं सारे प्रोजेक्ट पर, तो इसे भी आप डाल सकते हैं। तो सिर्फ ये 5 फंदों का डिज़ाइन है। 5 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। जेंट स्वेटर पे डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर्स पे डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आता है तो आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये 13 फंदों का डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉम्बिनेशन में यूज़ किया हुआ है, बड़ा और छोटा। तो ये इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको सिर्फ ये वाला डिज़ाइन डालना है तो आप 13 के मल्टीपल में फंदे ले सकते हैं। अगर सिर्फ ये डालना है तो 5 के मल्टीपल में फंदे ले सकते हैं। और अगर आपको ये वाला पैटर्न यहाँ पे जैसे इस सैम्पल पे मैंने उतारा है, इस तरह से पसंद आता है, तो आप देखिए 13 + 5 18 18 के मल्टीपल में फंदे आपको लेने हैं इस पैटर्न को बनाने के लिए। 18 के मल्टीपल में जब आप फंदे बना लेंगे तो लास्ट में जो है 5 फंदे प्लस 2 फंदे एजेस के लिए और बनाने हैं। तो 18 के मल्टीपल में 18 के मल्टीपल में फंदे बनाने के बाद 7 फंदे लास्ट में और बनाने हैं। तो सिर्फ 6 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। देखिए, फ्रंट साइड से हम शुरू करेंगे और 6th रो जो है हमारी वो रॉन्ग साइड पे आएगी। इस तरह से देखिए, बहुत ही प्यारा ये पैटर्न है। और रॉन्ग साइड से जो है ये इस तरह से नज़र आता है, ऐसे। तो अब देखिए, इस सैंपल को जो है, इस पैटर्न को यहाँ पे मैं यहाँ पे इस सैंपल पे उतारूंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने 18 के मल्टीपल में 18 फंदे बनाए हैं और उसके बाद 7 फंदे यहाँ पे और बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है 25 स्टिचेस मैंने बना रखे हैं। तो अब जो है मैं रो 1 बनाऊंगी। तो रो 1 देखिए किस तरह से बनानी है हमने। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद जो 5 फंदों पे हमने छोटा डिज़ाइन डालना है, उन्हें हमने रो 1 पे इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। एक स्टिच हमने स्लिप कर लिया और 5 फंदे अब हमने उल्टे बना लिए हैं। तो इस तरह से हमारे 6 फंदे बनेंगे शुरू के। और अब देखिए, अब हम धागा कर लेंगे पीछे और अब 13 फंदों का डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो अब ये एक फंदा हमने सीधा बुनना है, उसके बाद एक इस तरह से जाली डालेंगे धागे को आगे करके, उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं ऐसे। तो ये इस तरह से, और इसके बाद धागे को हम आगे कर लेंगे और 7 फंदे बनाने हैं हमने उल्टे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे कर लेंगे, 2 फंदे हमने अब सीधे बनाने हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हम जाली डाल लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो अब ये जो 13 फंदे हमने जिस तरह से बनाए हैं, उसी तरह से आपने आगे जितने 13 फंदे रखे हैं इस डिज़ाइन के लिए, वो इसी तरह से बनाने हैं रो 1 पे। और रो 1 पे देखिए, क्योंकि हमने 2 जालियाँ डाली हैं इस पर, तो हमारे ये 13 से 15 फंदे बन जाएंगे। तो ये इंक्रीज़ हो जाएंगे अब रो 1 पे। और लास्ट में हमने जो है 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये छोटा डिज़ाइन हम यहाँ पे दोबारा से बनाएंगे। तो इसके लिए 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और एज स्टिच हम सीधा बना लेंगे ऐसे। अब
रॉन्ग साइड पे रो 2 बनाएंगे। तो रो 2 बनाने के लिए देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा तो हम जो एज स्टिच है उसे तो स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब हमने 5 फंदे हमें रॉन्ग साइड पे ये सीधे नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हमने फ्रंट साइड पे उल्टा बनाया है, इन्हें अब हमने सीधा सीधा ही बनाना है और रॉन्ग साइड पे ये सीधे सीधे ही बनते जाएंगे। 3 4 5, ये इस तरह से 6 फंदे ऐसे। अब धागे को अपनी ओर कर लेंगे। अब देखिए ये जो 2 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, एक जाली डाली है और एक फंदा उल्टा बनाया है, ये 4 फंदे जो है हमने उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 ऐसे। तो धागा हम कर लेंगे दूसरी ओर। और अब ये देखिए यहाँ पे हमें 7 फंदे सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हमने सीधा सीधा ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये इस तरह से बनाएंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ये 4 फंदे फिर से उल्टे बनाने हैं, इस साइड वाले भी 2, और ये जाली फंदा तीसरा और ये चौथा फंदा उल्टा। अब धागा कर लेंगे पीछे दूसरी ओर और अब बनाएंगे हम 5 फंदे सीधे, और एज स्टिच है उसे भी हम सीधा ही बना लेते हैं ऐसे। तो ये रो 2 जो है हम इस तरह से बनाते जाएंगे। अब रो 3 देखिए, रो 3 पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने 5 फंदे उल्टे ही बनाने हैं, ये ऐसे। जो हम यहाँ पे छोटा डिज़ाइन डालेंगे ये भी 6 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है, और जो यहाँ 13 फंदों पर डालेंगे ये भी 6 सिलाइयों पर ही कंप्लीट होता है। तो टोटल डिज़ाइन जो है ये 6 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। अब देखिए धागा हमने दूसरी ओर कर लेना है। अब ये एक जो फंदा हमें नज़र आ रहा है इसे हम सीधा बना लेंगे। इसके बाद जो जाली से बना ये फंदा है इसे भी सीधा बना लेंगे। ये 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं, और अब यहाँ पे धागे को आगे करके इस तरह से जाली डाल लेंगे, और 2 फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हमने सीधा सीधा बना लेना है ऐसे। अब देखिए ये जो 7 फंदे हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं ये हमने 3rd रो पे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे हमने ये सीधे बना लिए हैं इस बार, और अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और यहाँ पे डालेंगे हम जाली, उसके बाद ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 5 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और एज स्टिच हम उल्टा ही बना लेते हैं। यहाँ पे एज स्टिच आप उल्टा भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं। अब रो 3 हमने इसी तरह से बनानी है। रो 3 बनाने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है, रो 4 रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदे यहाँ पे फिर से हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं। 2 3 4 5, फिर धागा कर लेंगे अपनी ओर। अब हमने देखिए यहाँ पे ये हमने अब इस बार जो है बीच में ये जो 13 फंदों पर हम डिज़ाइन डाल रहे हैं, अब हमारे जो है वो हो गए हैं 17 फंदे टोटल। तो ये 17 के 17 फंदे जो हैं हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी ये 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये 17 फंदे जो है हमने सारे के सारे जो है
वो उल्टे बनाने हैं इस बार। और अब यहाँ पे ये जो 6 फंदे हैं इन्हें हमने सीधा सीधा बना लेना है, ये इस तरह से। तो रो 4 जो है हमारी इस तरह से बनती जाएगी। इसके नेक्स्ट अगर 17 फंदे हैं उन्हें उल्टा बनाना है, फिर 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 17 फंदे उल्टे, इस तरह से हम रो 4 को बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखिए 4 फंदे जो हैं बीच में यहाँ पे बढ़ गए हैं, 13 से 17 फंदे हो चुके हैं। तो अब हम रो 5 देखिए फ्रंट साइड पे किस तरह से बनाएंगे। अब पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए 2 उल्टे फंदे जो होंगे उन्हें हमने इस तरह से सिलाई डालते हुए दोनों को साथ में उल्टा बुन लेना है। 2 उल्टे फंदों का एक उल्टा फंदा बना लेना है। उसके बाद देखिए धागा हम ऐसे कर लेंगे पीछे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए हम लूप्स काउंट करेंगे। 4th लूप से हमने एक लूज लूप उठाना है। तो देखिए एक इस तरह से, देखिए ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा जो नज़र आ रहा है, ये इस लूप में हमने जो है इस तरह से सिलाई डालनी है और एक लूज लूप हम उठा लेंगे इस तरह से। उसके बाद एक फंदा हम बनाएंगे उल्टा, बीचों बीच जो है धागा फिर से ऐसे कर लेंगे और उसी जगह पर 4th लूप पे जो बीचों बीच फंदे के नीचे है वो हमने जो है वहाँ पे सिलाई डाल के फिर से एक लूज लूप उठा लेना है इस तरह से। ये इस तरह से 2 लूप्स उठा लिए हैं हमने बीचों बीच फंदे के आसपास। अब जो लास्ट में 4th और 5th ये फंदे हैं इन्हें हमने साथ में उल्टा बना लेना है ऐसे। तो ये जो है अब हमारा 5th रो का जो 5 फंदों का डिज़ाइन है वो इस तरह से बनेगा। और अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हमने 13 फंदों का जो ये ऊपर डिज़ाइन है 5th रो पे, अब यहाँ पे 3 फंदे पहले सीधे बना लेने हैं, 1 2 3, इस तरह 3 साइड के फंदे सीधे बना लिए। अब एक फंदा जो है हम इस तरह से जाली डाल के बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से जाली डालेंगे। अब 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं इस तरह से। अब ये जो फंदे हैं 7 फंदे ये भी हमने सीधे सीधे बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बना लिए। अब हम ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे जाली और 3 फंदे बनाएंगे सीधे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 5 फंदों पे जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही करेंगे। देखिए पहले तो हमने 2 फंदों को पहला और दूसरा उल्टा फंदा इस तरह से साथ में बुनना है, 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे हम। और अब हम धागा पीछे करके यहाँ से देखिए बीचों बीच जो फंदा है ये वाला, इसके चौथे लूप से लूज लूप उठाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ से ये हम ऐसे उठा लेंगे। अब धागा आगे करके हम बीच वाला फंदा ये उल्टा बुन लेंगे। आप फिर से पीछे करेंगे इसे और फिर से यहीं पे से इस तरह से लूप उठाएंगे और फिर धागा आगे करके 2 उल्टे फंदों को हमने इस तरह से साथ में बुन लेना है इस तरह से। देखिए अब स्टिच जो है वो सीधा भी बुन सकते हैं आप, उल्टा भी बुन सकते हैं, मैंने यहाँ पे सीधा बुन दिया। तो ये हमारी जो है रो 5 जो है इस तरह से बनती जाएगी। और यहाँ पे देखिए 17 से जो है 19 फंदे बन जाते हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये लास्ट रो है हमारे पैटर्न की, 6th रो रॉन्ग साइड पे। और अब यहाँ पे स्टिच हमने इस तरह से स्लिप कर लेना है और धागा कर लेंगे हम पीछे। अब 5 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3 4 5। तो जो लूप वाले फंदे थे हमने पिक करे हुए थे उन्हें भी हमने इस तरह से जो है सीधा सीधा बुन लेना है, बारी बारी 5 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए अब हमने धागा कर लेना है अपनी ओर और अब जो है हमने पहले 6 फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये 6 फंदे हमने बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच में जो है ये 7 फंदे हैं। अब इन 7 फंदों पे हम कैसे करेंगे, देखिए पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, 6 फंदे उल्टे बुन लिए, फिर हम 7वां फंदा फिर से उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से वापस सिलाई पर ले लेंगे। और अब ये यहाँ पे हमने 6 फंदे जो है इसके ऊपर से पास कर देने हैं। तो यहाँ पे 7 फंदों का एक फंदा बन जाएगा इस तरह से। देखिए 1
2 3 4 5 6। तो 6 फंदे हमने इसके ऊपर इस तरह से पास कर लिए हैं। इसे वापस सिलाई पर ले लेंगे और इसे हल्का सा खींच लेंगे ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो। और अब हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं इस साइड भी। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए हमारे जितने फंदे बढ़ चुके थे वो हमने घटा दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे वापस 13 फंदे वापस आ जाएंगे छठी रो पे। तो अब हम ये 5 फंदे जो है सीधे सीधे बना लेंगे। देखिए एक फंदा सीधा बनाया, फिर ये लूप वाला फंदा जो है ये हमने दूसरे नंबर पर जो है लूप वाला फंदा बुनना है सीधा, फिर ये बीच वाला फंदा बुनेंगे सीधा, फिर से लूप वाला चौथे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पर ये फंदा सीधा बनाएंगे। और ए स्टिच भी हम सीधा ही बना लेते हैं। तो ये 6th रो जो है वो हमारी इस तरह से बनेगी। और अब देखिए हम फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये जो पैटर्न है वो हम एक बार बनाएंगे तो ये हमें इस तरह से नज़र आएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और ये बीचों बीच जो डिज़ाइन जब हमारा रिपीट होता जाता है और ये साइड वाले छोटे छोटे जो ये डिज़ाइन जो है रिपीट होते जाते हैं तो ये देखिए बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे मैंने देखिए 4 बार इसे बनाया तो बहुत सुंदर लग रहा है। जितना ये ऊपर को जाएगा उतना ये सुंदर लगेगा। तो ये देखिए बीचों बीच ये जो डिज़ाइन है ये भी बहुत अच्छा सुंदर सा लगता है। और अब जो है इसके ऊपर हमने यही 6 रोज़ जो है वो रिपीट करते जाना है और इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और जो डिज़ाइन हम एक के बाद दूसरा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से मतलब बनाते हैं तो वो जो है वो टेढ़े नहीं होते हैं। जैसे कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो टेढ़े जाते हैं तो इस तरह की डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल भी टेढ़े नहीं जा सकती हैं। इस तरह की डिज़ाइन आप बेधड़क जो है अपने प्रोजेक्ट्स पर डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप भी इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिए और बताइए कि किस तरह से बनता है आपके प्रोजेक्ट्स पे। अगर पैटर्न पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा है आपको ये पैटर्न। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।